जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2009 में आई फिल्म द अनइनवाइटेड को। द अनइनवाइटेड एक साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जो रीमेक है साल 2003 में आई साउथ कोरियन फिल्म अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स की। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 31% फ्रेश। दोस्तों, मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा और दोनों ही बार इस मूवी की अलग ही एंडिंग सामने आई। वो एंडिंग्स क्या हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐना को, जो 10 महीनों से एक मेंटल एजाइलम में होती है। अपनी बीमार माँ की मौत के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है और बार बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी होती है, क्योंकि ऐना को ठीक से याद नहीं होता कि आखिर उस रात हुआ क्या था जब उसकी माँ की मौत हुई। वो कैसे मरी और उन्हें किसने मारा। यही बात वो अपने साइकियाट्रिस्ट को भी बताती है। साइकियाट्रिस्ट उससे कहता है कि जो तुमने शुरू किया था उसे ख़त्म करके आओ, और फिर वो ऐना को डिस्चार्ज कर देता है। ऐना अपने रूम में जाती है और घर जाने के लिए पैकिंग करना शुरू करती है। उसे लेने उसके पिता आए होते हैं, जिनका नाम होता है स्टीवन, और वो एक राइटर होते हैं। जब वो पैकिंग कर लेती है तभी उसके रूम में एक मेंटल औरत आती है और उसे बात करती है, और उससे वो कहती है कि मैं अपनी कहानियां अब किसे सुनाऊंगी। ऐना वहां से चली जाती है और रास्ते में स्टीवन ऐना को अपनी लेटेस्ट बुक दिखाते हैं, जिसे उन्होंने अपनी दोनों बेटियों ऐना और एलेक्स को डेडिकेट किया होता है। एलेक्स ऐना की बड़ी बहन होती है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं। वो ऐना को कुकीज़ भी देते हैं और कहते हैं कि ये कुकीज़ रेचल ने बनाई हैं। ये सुनते ही ऐना उन कुकीज़ को नहीं खाती। इससे हमें पता चलता है कि ऐना रेचल को पसंद नहीं करती। दोस्तों, रेचल स्टीवन की गर्लफ्रेंड होती है, जो पहले उनके घर में काम करती थी एज अ नर्स और उसकी माँ की देखभाल किया करती थी। दोस्तों, जब ऐना घर पहुंचती है तो वो एलेक्स से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी रेचल को पसंद नहीं करती और उन दोनों को लगता है कि रेचल ने उनके पिता को फंसाया है ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी हड़प सके। अगले सीन में रात को जब एलेक्स सो रही होती है तो उसके सपने में उसकी माँ की आत्मा आती है और उसे डराती है। वो ये बात एलेक्स को बताती है और एलेक्स को लगता है कि उनकी माँ उन्हें कोई मैसेज देना चाहती है। अगले दिन ऐना को उसका पुराना दोस्त मैट मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने उस रात सब देखा था जो उसकी माँ के साथ हुआ, और उन्हें किसने मारा ये भी वो जानता है। तभी वहाँ रेचल आ जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। रात को ऐना उसी बोट हाउस में जाती है जहाँ उसकी माँ मरी होती है, और वहाँ भी उसकी माँ की आत्मा उसे डराती है। अगले दिन एलेक्स और ऐना एक बाथ टब में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि रेचल ने उसकी माँ को कैसे मारा होगा। तभी रेचल बाहर से आवाज लगाती है और उससे पूछती है शॉपिंग के लिए जाने के लिए। ऐना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो स्टोर में मैट को मिल सके और सच्चाई जान सके कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ऐना और मैट एक सीक्रेट मीटिंग प्लान करते हैं जहां वो ऐना को मिल के सारी बात बताएगा। रात को जब ऐना एलेक्स के साथ उसे मिलने जाती है तो वहां वो आता ही नहीं है और एलेक्स और ऐना घर वापस चली जाती हैं। तभी ऐना की नींद खुलती है और वो मैट को अपने रूम में पाती है। वो दोनों किस करते हैं और तभी ऐना नोटिस करती है कि मैट की पीठ की हड्डियां चटक रही हैं। वो डर जाती है और मैट उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी माँ ने मुझे आगाह किया था।
पर मैंने उनकी नहीं सुनी। ऐना ये सुन के बाहर भाग जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ से मैट गायब हो चुका होता है और उसी वक्त मैट की लाश लोकल पुलिस को समुंदर में मिलती है। तभी उसके पास शेरिफ एरेमी आते हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उनसे हेल्प मांग सकती है। एना और एलेक्स को लगता है कि रेचल ने मैट को मारा है, इसीलिए ये दोनों पता करने की कोशिश करती हैं कि आखिर असली में रेचल समर्स है कौन। और उन्हें पता चलता है कि इस नाम की कोई औरत नर्सिंग एसोसिएशन में थी ही नहीं। असली में वो एक नैनी होती है जिसने 3 बच्चों को मारा होता है, जिन्हें वो केयर टेक कर रही होती है, क्योंकि वो उनके पिता से प्यार करती है और इसका नाम होता है मेल्ड्रेड कैंप। एलेक्स और एना अपने पिता को वॉर्न करने की कोशिश करती हैं, पर वो उनकी बात नहीं मानते। फिर ये दोनों रेचल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं ताकि वो पुलिस को उसे दे के गिरफ्तार करवा सके। पर रेचल उन्हें पकड़ लेती है और एलेक्स को सिडेट कर देती है। एना वहां से भाग जाती है और पुलिस के पास जाती है। वहां उसे शेरिफ एरेमी मिलते हैं जो उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, क्योंकि वो मेंटल एजाइलम से आई होती है। इसीलिए उन्हें ये लगता है कि ये पागल है और वो रेचल को कॉल कर देते हैं। रेचल वहां आती है और एना को भी सिडेट कर देती है और उसे घर ले जाती है और बेड पे फेंक देती है। एना साइड में पड़ा एक चाकू उठाने की कोशिश करती है जिससे कि वो मिल्ड्रेड कैंप AKA रेचल को मार सके। एना ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो एलेक्स को दरवाजे के पास देखती है जो रेचल पे अटैक ही करने वाली होती है। तभी एना की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो घर में वो खून देखती है। वो उस खून का पीछा करती है और रेचल की लाश पाती है। एलेक्स ने उसे चाकू से मार दिया होता है और डंपस्टर में फेंक दिया होता है। एलेक्स कहती है कि उसे ये करना पड़ा। तभी वहां स्टीवन आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। एना उन्हें सब एक्सप्लेन करती है और बताती है कि कैसे एलेक्स ने रेचल को मारा जो उनकी जान के पीछे पड़ी हुई थी। ये सुन के स्टीवन काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और एना को बताते हैं कि एलेक्स उसी रात उसकी माँ के साथ मर चुकी है। एना फिर नोटिस करती है कि उसकी बहन वहाँ से गायब हो चुकी है और वो चाकू उसके हाथ में। एना को सब याद आ जाता है कि उस रात हुआ क्या था। एक्चुअली में दोस्तों उस रात ये हुआ कि एना जब पार्टी से घर आती है तो वो अपने पिता को रेचल के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हुए देख लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो लालटेन लेके बोट हाउस में जाती है जहां उसकी माँ रहती है। वो वहां से एक कैन उठाती है और गैसोलीन से भरने लगती है। वो ये गैसोलीन इसीलिए भर रही होती है ताकि वो रेचल को जला सके और उसे मार सके। गलती से उससे टैप खुला रह जाता है। वो जब बाहर जाती है तो एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो दरवाज़ा जोर से बंद करती है और वहां पड़ी लालटेन ज़मीन पे गिर जाती है, जिससे कि वो रूम ब्लास्ट हो जाता है और उसकी माँ और एलेक्स मर जाती हैं। उसे ये भी याद आता है कि मैट को उसी ने मारा है। उसे ये भी याद आता है कि रेचल को भी उसी ने मारा है और उसे ये भी याद आ जाता है कि वो सारे टाइम अकेले ही थी। एलेक्स वहाँ थी ही नहीं। वो सब उसका हेल्यूसिनेशन था और कुछ नहीं। अगली सुबह पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और उसकी शक्ल पे ज़रा भी गिल्ट नहीं होता। स्टीवन से शेरिफ पूछते हैं कि रेचल ने अपना नाम क्यों बदला था। तो स्टीवन उन्हें बताते हैं कि रेचल का बॉयफ्रेंड बहुत ही एब्यूजिव था जो उसे मारता था, इसीलिए उसने अपना नाम बदला ताकि वो उसे ट्रैक ना कर पाए। लास्ट सीन में मेंटल एजाइलम में हम देखते हैं कि एना अपनी फैमिली फोटो से रेचल की शक्ल काट रही है
तभी वहाँ साइकियाट्रिस्ट आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो मुस्कुरा के जवाब देती है, मैंने जो शुरू किया था वो मैं अब ख़त्म कर चुकी हूँ। ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज रिएक्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एना अपनी जगह से उठती है और सामने वाले रूम में खड़ी पेशेंट की ओर बढ़ती है। दोस्तों, ये वही पेशेंट होती है जो स्टार्टिंग में उससे बात करने आई होती है। वो पेशेंट उससे वेलकम करती है और दरवाज़ा बंद करती है, और दरवाजे पे लिखा होता है मिल्ड्रेड केम्प, और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमारी दो एंडिंग निकल के सामने आती है। पहली एंडिंग कहती है कि रेचल सब कुछ हेलुसिनेट कर रही होती है और उसे खुद पता नहीं होता कि उसने रेचल को मार के कितनी बड़ी गलती कर दी। और दूसरी एंडिंग कहती है कि वो उसका हेलुसिनेशन नहीं होता, वो सब उसने प्लान किया होता है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। क्योंकि जब उसे स्टार्टिंग में वो पेशेंट मिलती है जो उसे कहती है कि मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी, लास्ट में वही पेशेंट मिल्ड्रेड केम्प निकलती है जो वो रेचल का होने का दावा करती है। पर रेचल एक अच्छी औरत होती है और वो मिल्ड्रेड केम्प नहीं होती। मिल्ड्रेड केम्प उसकी पेशेंट होती है और उसकी सारी कहानियाँ वो उसे बताई होती है। तो कैसे उसने 3 बच्चों को मारा और भी सारी कहानियाँ। तो यही कहानी बिल्डअप करके वो सारा इल्ज़ाम रेचल पे लगा देती है कि रेचल ही मिल्ड्रेड केम्प है और इसीलिए उसने उसे मारा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि रेचल सही में हेलुसिनेट कर रही होती है या सच में वो सब उसकी प्लानिंग होती है। तब तक के लिए जय